देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी डिपार्टमेंट हो या जो भी संस्था है, अगर वो उसका जो काम है, अगर उन्होंने अपना कुछ अनाउंसमेंट किया है तो बिल्कुल सबको स्वागत ठीक है, करना चाहिए। ये चलिए लेकिन सवाल का जी जवाब जी जी, दीजिए सर कि इस बार लोकसभा चुनाव कौन से मुद्दे पर लड़ने वाले हैं आप? कि हमारा मुद्दा ही विकास का मुद्दा है। अच्छा, राम मंदिर दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। देखिए, राम मंदिर था, वो बन चुका है। हम हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अगर किसी मतलब मान के चलिए चुनाव आयोग ने एक सिस्टम, आवाज आवाज आ नहीं रही है आपकी। मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से कि बिल्कुल सही संदेश है, लेकिन हमारे देश के अंदर हमेशा जात पात की ही राजनीति होती है, वो बंद होनी चाहिए। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। हर पार्टी की जिम्मेदारी है ये, बिल्कुल इससे बचना चाहिए। अच्छा आदेश है, सबको स्वागत करना चाहिए और सबको ध्यान रखना चाहिए इस बात का। हर पार्टी के नेता को ध्यान रखना चाहिए, जात पात की बात न करके। सुनील ठाकुर जी, खाली हर हमारी पार्टी के नेता को हमारी ध्यान रखना चाहिए, देखिए, सबसे जात ज्यादा हम पे पात की सबसे बात से निशा जी, सबसे ज्यादा हम पे इल्जाम लगता है। और शुरुआत कौन करता है? आपको भी मालूम है कहां से बात चलती है और कहां तक जाती है। ना वो एकदम बिल्कुल सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी अब कौन से मुद्दे पर लड़ने वाली है। अरे सर, हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक नारे दिया है, सबका साथ सबका विकास। बार बार आप इस बात को पूछते क्यों हैं? आतंकवाद, मुस्लिम, ये इन शब्दों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास में मुझे और कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। जिस विकास की बात कर रहे हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में कितना अभी जो है अनिल भाई, अगर मैं कहूंगा फिर आपको बुरा लगेगा, आ चुका है। सबसे ज्यादा तो आप ही जात पात की राजनीति करते हो, आपकी पार्टी के लोग करते हैं। कानूनी व्यवस्था वही चीज है ना। इसी के साथ हमें ये भी नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में विद्यार्थियों को यूपी में भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबका साथ और सबका विकास करते हैं। ये इतने आगे पहुंच गए हैं। अब आपको लगता है आला कमान का कहना ये है कि नाली के ऊपर, अरे हमारे आला कमान का कहना है सबका साथ सबका विकास, निकालो उसे होल लगा दो, आला कमान की नारा है, गैस बनेगी और उस गैस से आप लोग इन्वेशन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो विकास करने की बात अगर हमको करनी है ना, तो हमको ये देखना चाहिए कि कितनी नौकरियां आप लोगों ने उपलब्ध कराई है। आरोग्य के बारे में अगर हम लोग कहते हैं तो आज भी देखिए कि बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर आपने आयुष्मान कार्ड की शुरुआत की है, तो कोई अस्पताल ऐसा नहीं कि जहाँ पर आपका 5 लाख का आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट होता है। ठीक, अंसार भाई जी जवाब दीजिए। निशा जी, बात अभी इस बार चुनाव में अभी मुझे आप ये बताइए, बात अभी किस चीज की चल रही है? मैं फिर वही कहूंगा, बात करेंगे हम महाराष्ट्र की तो दिल्ली चले जाएंगे। तो जो मुद्दा है आप उस पर बात करिए। आप ये कहिए चुनाव आयोग ने जो कहा उस पर आपकी क्या राय है? आप ये करें, अरे सीधा सीधा आपको बार बार मैं बोलता हूँ तो मैं मुद्दे की बात करूंगा, आप घुमा देते हो उसको, बात ही घूम जाती है पूरी। अभी थोड़ी देर आप ये बताइए, आवाज चुनाव हो गई थी ना, चुनाव आयोग बंद नहीं होती, आप बोल नहीं पाएंगे, जवाब नहीं पाएंगे, बंद हो गई थी। आप मुझे ये बताइए, ऑटोमेटिकली कभी नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती है। मुझे ये बताइए, आप इसका स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? आप जात पात की बात करेंगे? बिल्कुल हम इस चुनाव ये मुद्दा रखिए ना, लागू किया उसका स्वागत। या डंडा लेके आप सड़क पर जाकर मारपीट करवाएंगे? देखने वाली बात यह है कि आपके पास कौन से मुद्दे रहेंगे। सर, हमारा मुद्दा हम आपको क्यों बताएंगे? महंगाई के मुद्दे पर। अच्छा, हम आपको मुद्दा क्यों बताएंगे? जनता के बीच में जाएंगे। ये आप राजस्थान का इलेक्शन चुनाव लड़ना है, तब आपने विकास की परिभाषा। अनिल जी, मुझे आप ये बताइए, क्या हम आपको बताते रहेंगे कि चुनाव कैसे लड़ेंगे? हम वाले हैं, क्या नीतियां लाएंगे हम आपको बताएंगे? छोड़कर बाकी आप अपनी पार्टी देखिए, हमारी पार्टी क्या लाएगी सबके सामने आता है। इस प्रकार का कैसे बता चाहते हैं लोग? नहीं, हम चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे आपको हम क्यों बताएंगे? ये जनता के बीच में बताएंगे। बता रहा हूँ कि आपके पास नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप कैसे पूछ सकते हो मुझसे? आप मुझसे ये कैसे पूछ सकते हो? राजस्थान में ये मुझसे कैसे पूछ सकते हो कि किस मुद्दे पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी? और राजस्थान ये आप नहीं पूछ सकते और राज्य जो है वहाँ ना, आप ये पूछने का हक है आपको। ये अब जनता के बीच में बताएंगे सर, जनता के बीच में बताएंगे, आपको कैसे बता देंगे? ठीक है, अब अंसार बैग जी जवाब दीजिए सर। अंसार बैग जी जी बोलिए। मैं यही कह रहा हूं, अनिल जी को हम ये बताएं कि हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। आपको क्यों बताएंगे? वो हमारा काम है, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे। आप कैसे पूछ सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपके आप अपनी पार्टी, आप अपने मुद्दे लाइए। नहीं है, नहीं, आप अपने मुद्दे अपने आप से रखिए, आपकी पार्टी के नेता रखेंगे, हम आपको कैसे बता देंगे? पार्टी के पास हिंदुत्व छोड़कर और कोई मुद्दा
आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान इसके ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखती है और उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देगी ना, तो मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 99% उम्मीदवार इसमें पूरे फेल हो जाएंगे। अंसार बेग जी, अरे ऐसे थोड़े नारा है हमारा 400 इस बार 400 पार। और तुम्हारा तो कोई नंबर ही नहीं है। हो सकती है भाई हमारा नंबर नहीं है ना, 1 ना 2 ना 3, कोई नंबर ही नहीं है आपके पास। तो कोई तैयारी आपकी पार्टी से की है? हमारे कहाँ पास का चुनाव नंबर की लड़ेगी? जरूरत नहीं है। हम तो ये अरे सर, कहते ये हैं कि जब ये इस कोई बात मुद्दे थोड़ी के है। फिर ऊपर चुनाव आपके पास मुद्दा ही तो फिर नहीं चुनाव रहेगा, कैसे तो हम लड़ेंगे? आपके पास कोई तैयारी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है आपके पास, तो मुद्दे हम थोड़ी आपको बताएंगे हम क्या हमारे करेंगे क्या नहीं लाएंगे। हमारे साहब ने देखिए, अगर खबर ये है अरे, कि एक मिनट निशा भाजपा जी, और मैं मनसे सिर्फ- लोकसभा चुनाव में साथ एक दूसरे लोग ऐसे नहीं, बहस देखिए करेंगे। नहीं, ऐसा है, ये मुद्दा बहस करने का नहीं है। बात ये है, अगर विकास करने की बात अगर करते हैं ना, तो मैं आपको ये दावे के साथ में कह देता हूं कि पूरे देश में एक ही नेता ऐसा है, राज साहब ठाकरे, कि जिन्होंने अपनी पार्टी शुरू करने के बाद महाराष्ट्र के विकास का मॉडल रखा था। हर क्षेत्र से उन्होंने लोगों के लिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सिर्फ राज ठाकरे ही ऐसे हैं कि जो भेदभाव हर नहीं करती है। इलेक्शन के पहले अपने आपकी कैंडिडेट पार्टी का भेदभाव एग्जाम करती लेते है। हैं। कॉर्पोरेशन करने आप के उसे समय छोड़िए, उन्होंने हमारी अपने पार्टी में आ सारे जाएगी। कैंडिडेट को यह कहा था कि अगर आप कॉर्पोरेशन आपकी के लिए पार्टी इच्छुक सबसे हैं, ज्यादा तो भेदभाव उनके लिए करती है। किताब निकाली अब आपको थी। भाषण देने हैं तो प्रश्न दिए बहुत गए सोच थे समझ के कि देना। इन प्रश्नों का आपको अभ्यास करना है। मुंबई क्या है, महानगर पालिका क्या है, महानगर पालिका मुंबई का क्या है, कार्यक्षेत्र आपको क्या है, अच्छे से मालूम है, लोगों की आप ही करते हो जरूरतें क्या भेदभाव। है, इनके ऊपर अभ्यास करने को कहा। और देखिए, आप ये अपने मैं अलावा आपको सुनते कहता नहीं हो ना हूं, किसी की, लोगों का- ये दिक्कत है मैं सबसे बड़ी। मतदाताओं को ये कहता हूं कि जब आप लोगों ने मतदाता अगर आपके उसी कहने समय से थोड़ी- राज साहब ठाकरे ने जो निर्णय किया था, इस प्रकार के उम्मीदवार देने की बात की थी, तो आज स्वच्छ और अच्छे उम्मीदवार आपको इस महानगर पालिका में नजर आते थे, ठीक जो है, विकास की ठीक, बात ठीक, करते ठीक, थे। थोड़ा अंसार बेग जी की आवाज दीजिए, अंसार बेग जी की आवाज दीजिए। अंसार बेग जी बोलिए। क्या जी, देखिए आपको इनको इनकी पार्टी में इनकी नीतियां सबसे आए तो यही भेदभाव करते हैं। जनता को भी मालूम है कितने इनके लोग चुन के आते हैं। तो आप देखिए ना, आप जनता के बीच में है कहाँ। मैं फिर कहूंगा, आपके पास तो कोई नंबर ही नहीं है, जीरो के अलावा। के आने की बात मैं आपको ये बता देता हूँ, सर क्या कहा हमने, आपके अलावा आप पे क्या काम आता है? डंडा लेके लोगों को मारपीट करना बस। एमएलए जीत कर आए थे, कॉर्पोरेशन में 27 कॉर्पोरेटर आए थे और पूरे राज्य भर आप से हमारा 200 मुद्दा से मत ज्यादा पूछिए, आप कॉर्पोरेटर अपने आए मुद्दे थे। बताइए कि जनता के बीच में कौन सा मुद्दा लेके जाए। बताइए ठाकुर साहब, कांग्रेस के जी, जी।